हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग जो है ना, जब हम गांव से आए थे ना ट्यूसडे को, ये उस दिन की क्लिप है। मैंने आते ही शूट किया था क्योंकि हम सुबह के ना ऐसे ही पहुंच गए थे 10 बजे के करीब। वहां से हम 8 बजे चले थे गांव से और सुबह 10 बजे हम लोग पहुंच गए थे। और आप मेरे बाल देख ही रहे होंगे, पूरे ग्रीन ग्रीन हो रखे हैं कलर में, और ये कलर जा ही नहीं रहा। मैंने इतनी बार हेयर वॉश कर लिया, इस बार तो सच बता रही हूँ, स्ट्रेटनिंग कराने के बाद भी ना मतलब इतने बाल खराब हो गए मेरे, क्योंकि बीच में तो मैंने केयर नहीं की, उसमें मैं बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा। और अब ये होली का फेस्टिवल, इसमें तो आप लोगों को पता ही है, तो बाल एकदम से खराब हो गया। बीच में ना स्पा वगैरह लेनी पड़ेगी। तो बस हम गांव से आए थे, तो हस्बैंड को जाना था आने के बाद ऑफिस, तो वो ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे। तब तक मैंने जो है नाश्ता तैयार कर दिया था। मैंने कहा चलो यार, लंच वगैरह तो एकदम से दे नहीं रही, कम से कम नाश्ता करके तो चले जाएंगे। तो आते ही मैं तुरंत लग गई थी। और मौसम मैं आपको दिखाती हूँ, आज ना थोड़ा बारिश का मौसम हो रहा था, तो मैं अब हल्की बहुत बूंदें पड़ी भी थी। और बालकनी का हालात देखिए। अभी घर के हालात तो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि जब कहीं से आते हैं ना तब तो इतने बेकार घर के हालात हुए रहते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे खुद डर लगा रहता है कि कहाँ से स्टार्टिंग करूँ सफाई की। यहाँ पर देखिए हस्बैंड रेडी हो रहे थे और नाश्ता वगैरह उन्होंने कर लिया था। और ये है मेरी मछलियाँ, मैं इनसे काफी टाइम बाद मिल रही हूँ। के बाद गाइज मैं सीधे आपसे इवनिंग में मिल रही हूँ। हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके थे, क्योंकि बीच में ना मैंने घर का थोड़ा बहुत काम किया और उसके बाद मैं रेस्ट करने लग गई थी। और मैं रेस्ट करने लग गई ना, ऐसा रेस्ट हुआ कि काम तो कुछ हुआ नहीं और मैं सोते ही रह गई पूरा दिन। मुझे इतनी ज्यादा नींद आ रही थी ना आज, मैं पूरा दिन सोई हूँ आज। पता है, इनको नाश्ता देके, खुद नाश्ता करके, झाड़ू लगा के, पोछा करके, उसके बाद तुरंत मैं सो गई। और फिर एक बार मैंने शाम को झाड़ू लगाई, उसके बाद ये आ गए थे। फिर ये अभी बैठे हुए थे, अब मुझे डिनर की तैयारी करनी थी, तो मैं अभी इनके पास आ गई थी। और ये इस तरीके से मजाक करते रहते हैं। तो गाइज अभी 6 सवा 6 का टाइम था, हस्बैंड बैठे हुए थे, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा आज ना डिनर का थोड़ा जल्दी निपटा लेती हूँ। एक तो पूरा दिन ऐसे हो गया, अभी भी आलस इतना आ रहा था ना मुझे, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। तो मैंने कढ़ी बनने के लिए रखी हुई थी, और साथ साथ मैं एक बार आपको इवनिंग का मौसम दिखाती हूँ। इतना बढ़िया मौसम हो रहा था ना इस टाइम पे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और मन हो रहा था कि सब कुछ छोड़ के ना छत पे चली जाऊं। बट मेरे को डिनर बनाना था अभी, क्योंकि दिन भर तो ऐसे हो गया था, सुबह नाश्ता देके मैंने इनको भेज दिया था। तो मैंने कहा आज अच्छा सा डिनर बनाती हूँ। तो उसके बाद जो है ना, यहाँ पर मैंने कढ़ी बनने के लिए पहले ही रख दी थी, और कढ़ी की रेसिपी मैं आपको बहुत बार दे चुकी हूँ। तो कढ़ी मेरी ऑलमोस्ट पक चुकी थी यहाँ पर, और मैंने उसको थोड़ा और पकाने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि कढ़ी को ना जितना पकाओ उतना ज़्यादा टेस्टी बनती है। और गांव से हम लोग मट्ठा लेके आए थे, तो गांव के मट्ठे की तो और भी ज़्यादा अच्छी बनती है। इतना गाढ़ा मट्ठा था ना, मैं आपको क्या ही बताऊं, पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। और मुझे थकान इतनी ज़्यादा हो रही थी ना गाइज, मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। पूरा दिन सोने के बाद भी ये हालत थी, गाँव से आने के बाद थकान उतर ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। और मैं फिर भी किचन में खड़ी होकर काम कर ही रही थी। मैंने कहा पूरा दिन तो ऐसे हो गया। और मैं शाम को ही, मतलब दिन भर तो मुझे सोते हुए हो गया था, नहाई भी नहीं थी मैंने, थोड़ा बहुत काम किया और सीधे लेट गई। मैं शाम को जाके नहाई हूँ 4-5 बजे के करीब, हस्बैंड के आने से पहले। और नहाने के बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत काम किया घर का, मैंने शूट नहीं किया था। अब मैं शूट करने लगी थी, मैंने कहा ये भी जरूरी है। उसके बाद मैंने सीधे कढ़ी बनने के लिए रखी नहाने के बाद, और तुरंत फिर हस्बैंड आ गए थे। तो अभी बस यहाँ पर कढ़ी बनाने की तैयारी चल रही है। कढ़ी मेरी ऑलमोस्ट पक चुकी है, उसके लिए मैं पकौड़ियाँ बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बिना पकौड़ी के ना कढ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। हस्बैंड तो मना ही कर रहे थे कि रहने दो, फटाफट से बना लो, वैसे भी थके हुए हो, मतलब थकान हो रही है, तो जल्दी फटाफट ऐसे ही बना लो। मैंने कहा नहीं यार, जब बना ही रही हूँ तो थोड़ा अच्छे से ही बनाती हूँ। तो फिर मैंने ना एक साइड पे पकौड़ी के लिए जो है बेसन का घोल बना लिया, और मैं थोड़ा सा यहाँ पर तेल गरम करने के लिए रख रही हूँ। और थोड़ा सा ही तेल रखूंगी, क्योंकि पकौड़ियाँ ही तलनी है, फिर उसके बाद वो तेल यूज नहीं हो पाता, तो सारा खराब रहता है। तो यहाँ पर जब तक तेल गरम होगा और साथ साथ कढ़ी पकती रहेगी, तो मैं ना कढ़ी के तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं लहसुन कस रही थी, और बिना लहसुन के तड़के के कढ़ी में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। तो मैंने यहाँ पर ना 2-3 लहसुन की कलियाँ कस के अलग से रख ली, और यहाँ पर मैं तेल भी गर्म हो गया था, तो फिर पकौड़ी तलने लग गई। और ये इतनी जल्दी बनती है ना पकौड़ियाँ, क्योंकि बेसन का जो घोल होता है ना इसका, वो एकदम से फूल जाती है डालते ही, और तुरंत एकदम पक जाती है, तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है बनाने में।
कितनी बार क्या होता है ना, जब मैं ये पकौड़ी बनाती रहती हूँ, मैं आपको एक सीक्रेट बता रही हूँ, और मैं बीच-बीच में ना इनमें से खा भी लेती हूँ। इतनी टेस्टी लगती है ना खाली बेसन-बेसन की। तो बस वहाँ पर मैं ये तैयारी कर रही थी। तो गाइज़ पूजा का भी टाइम हो गया था, तब तक मैं वहाँ पर तैयारी कर रही थी, तो हस्बैंड यहाँ पर पूजा करने लग गए थे, और काफ़ी दिन हो गए थे घर में पूजा किए हुए, क्योंकि हम लोग गाँव में थे इस फेस्टिवल पे, इस वजह से। तो जब घर आ जाओ ना और पूजा ना हो घर में तो अच्छा नहीं लगता है, तो हस्बैंड ने पूजा कर दी थी, तो इतना सुकून सा मिल रहा था। उसके बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में, क्योंकि मेरा काम यहाँ पर भी साथ-साथ चल ही रहा था। तो यहाँ पर मैंने पकौड़ियाँ भी बना के एक साइड रख दी थी, और तड़के की भी तैयारी मैंने पूरी कर ली है। तो पहले तो मैं कढ़ी बनने के बाद उसमें डाल दूँगी सारी पकौड़ियाँ, और उसके बाद लगाएँगे तड़का। तो तड़के के लिए मैंने तेल गरम कर लिया, उसमें मैंने हींग डाल दिया, आप घी भी डाल सकते हैं। वैसे मैं ज़्यादातर देसी घी में लगाती हूँ, बट आज मैंने ऑयल ही ले लिया था। तो मैंने उसमें हींग डालने के बाद डाल दिया लहसुन, उसके बाद सूखी लाल मिर्च, और उसको थोड़ा-सा भून लेंगे। और लहसुन इतना जल्दी भुनता है ना, एकदम से भुन जाता है, तो उसका ना ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद मैंने उसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी, और अब मैंने इसको कढ़ी में डाल दिया। तो आप खुद देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा था देखने में, इतना मतलब सुंदर सा लग रहा था ना कढ़ी में देखने में। हस्बैंड ने बोला इसको ना घुमा दो, मैंने कहा नहीं घुमा नहीं रही, ये अच्छा लग रहा है देखने में। मैंने कहा थोड़ी देर तो रहने दो, जब खाएंगे तब तो मैं इसको मिक्स करूंगी। मैंने कहा अभी मैं मिक्स नहीं करूंगी, क्योंकि ये देखने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ी लग रही थी, सच बता रही हूँ गाइस। एक बार आपको पास से दिखाती हूँ, आप लोग खुद देख लीजिए, लग रही है ना एकदम रेस्टोरेंट में मिलती है जैसे। तो बस यहाँ पर मेरी कढ़ी बन के तैयार है। और गाइज़ अब मैं सीधे आपसे इस ट्यूसडे को मिल रही हूँ, और ये ट्यूसडे की इवनिंग है। हम अभी मम्मी के घर से आए हैं, क्योंकि उस दिन के व्लॉग के बाद ना सीधे मैं मम्मी के घर चली गई थी, और वहाँ पे मैंने कुछ भी शूटिंग नहीं करी, कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया, और बहुत ज़रूरी काम से गए थे। आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए बहुत बड़ा। तो बस उसी चीज़ के लिए थोड़ा-सा चक्कर लगते रहते हैं उधर के, तो वही चीज़ चल रही है। तो उसके बाद हम लोग ट्यूसडे को आए ना इवनिंग में, तो आप मैं आपको दिखा ही रही हूँ घर के हालात। हर चीज़ पे धूल है गाइज़, हर चीज़ पे इतनी ज़्यादा। इतनी तो मैं जब गाँव से आई थी ना तब भी नहीं थी। पता नहीं कौन-सी विंडो खुली रह गई, या फिर कैसे खुली बाद में पता नहीं चला। किचन में भी इतनी धूल, बाहर ड्राइंग रूम में, गेस्ट रूम में, पूरे घर में बहुत ज़्यादा धूल थी। और आपको पता ही है, मैं आपसे जब पहले व्लॉग में मैंने आपको पूरे किचन की, जब गाँव जाने से पहले ना इन सब चीज़ों की कितनी सफाई करके गई थी, मैं आपको दिखाया था मैंने। और आज देख लीजिए क्या हालात हो रखे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो गांव से आके हम लोग चले गए थे मम्मी के घर, और वीकेंड था तो इस वजह से 2 दिन हम वहीं पर रुके। उसके बाद इतनी थकान हो रही थी ना, हमने वहीं पर अपनी थकान उतारी मम्मी के यहाँ। और फिर हम कल आए थे वहाँ से वापस, और पहले गांव से आए तब मैं इतना घर मतलब साफ़ सुथरा नहीं कर पाई, तो बीच में थोड़ा बहुत करके हम लोग चले गए थे। उसके जब हम कल आए थे ना, इतना ज़्यादा गंदा घर था, इस वीडियो में आपने देख ही लिया होगा। और आज है नेक्स्ट मॉर्निंग। फिर कल रात को मैंने थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह करी, हस्बैंड ने, दोनों ने मिलके हमने थोड़ा बहुत घर साफ़ सुथरा किया। और पता नहीं एक गेट कैसे खुला रह गया, अंदर उसी से इतनी धूल मिट्टी, किचन में भी सब जगह इतनी मिट्टी थी। तो थोड़ा बहुत ही किया है, क्योंकि धीरे धीरे अब मैं करती रहूँगी। अब कहीं आना जाना नहीं है, मैंने सोच लिया है, क्योंकि फिर ना बहुत सारे काम भी रुकते हैं। अब सब जगह का आना जाना हो गया। और आज है कौन सा डे है आज, वेडनेसडे है शायद। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं हो गई हूँ रेडी। आज मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। हस्बैंड अपना थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, अभी हमें डॉक्टर के जाना है। तो वहाँ से आके फिर जो भी रूटीन होगा वो आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो थोड़ा बहुत ही काम किया है बस। तो डॉक्टर के यहाँ मुझे खाली पेट जाना होता है, तो मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं है, बस झाड़ू वगैरह किया है, क्योंकि फिर टाइम होता है ना डॉक्टर का, तो उसी टाइम तक पहुँचना होता है। थोड़ा सा दूर है, साहिबाबाद की साइड जाना है, तो इस वजह से। तो बस अभी हम वहीं के लिए निकल रहे हैं, और बीच बीच में मैं आपसे मिलती रहूँगी। गाइस बस अभी हम लोग निकल रहे थे, और हस्बैंड अपना थोड़ा सा काम करने लगे थे, उनको 1-2 मेल भेजना था ज़रूरी। तो वो बोलने लगे 10 मिनट रुक जाओ, मेरा थोड़ा सा ज़रूरी काम है। मैंने कहा चलो ठीक है। और टाइम आपने देख ही लिया है, 9 बजने वाले हैं। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूँगी। तो गाइज़ हम लोग आ गए थे घर, हमने फिर आके खाना पीना किया। और जब कहीं से आते हो तो थक ही जाते हैं, इतनी दूर जाके फिर वहाँ पे इतना टाइम भी लग जाता है, और हॉस्पिटल वगैरह जाके तो इंसान वैसे भी इतना थक ही जाता है। तो फिर हम वहाँ से रास्ते से आते हुए ना नर्सरी पड़ती है, तो मैंने वहाँ से ना कुछ प्लांट्स लिए गर्मियों के। तो मैंने आपको बताया भी था, जो मेरे प्लांटर्स हैं ना, रेलिंग प्लांटर्स, उनके लिए चाहिए थे मुझे, तो मैं वहाँ से लेके आई।
तो उनको भी नहीं लगाया था, ऐसे ही रख दिया था लाके, मैंने कहा शाम को लगाएंगे। और ये वाला प्लांट है गाइज, आप लोगों ने देखा भी होगा, इस पे मुझे नहीं पता था इस पे इतने सुंदर फ्लावर्स आते, पता नहीं कैसे इस पे इतने दिन बाद फ्लावर्स आ रहे हैं ना, और अलग अलग से ना इसकी वो निकल रही हैं और इतने सारे पत्ते वगैरह आ रहे हैं इस पे। तो मुझे ना हैरानी सी हो रही थी, मैंने आज तक इस प्लांट पे मैंने फ्लावर नहीं देखे, इस बार कैसे आए, क्योंकि ये वाला प्लांट ना मेरे पास काफी टाइम से है, काफी सालों से है बल्कि, बट आज तक इस पे फ्लावर नहीं आए थे, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना उस वाली बालकनी में। फिर हम आ गए थे बाहर वाली बालकनी में, और ये वाले सारे प्लांटर्स मैंने नीचे रख लिए थे, क्योंकि इन्हीं में ना हमें सारे प्लांट्स लगाने हैं जो हम लेके आए हैं। गुलदुपहरी वगैरह लेके आए हैं जो अलग अलग कलर्स की सारी, तो मैंने कहा गर्मियों में ना यही ज़्यादा चलती हैं तो इन्हीं को ले लेते हैं। फिर मैं थोड़ा सा अपनी बालकनी में आई, और बालकनी आपने देख ही ली होगी अभी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, तो मैंने कहा पहले ये प्लांट्स का काम निपटा लेते हैं, उसके बाद साफ़ सफाई करेंगे। और जब ये वाला काम करो तो आपको पता ही है मिट्टी तो गिरनी होती है, सारे में मिट्टी मिट्टी हो गई थी, तो पहले तो ये वाला निपटाना है, उसके बाद साफ़ सफाई का सोचेंगे कि कैसे करनी है। तो बस मैं यहाँ पर ना इनकी गुड़ाई करने लगी थी, इतनी पक्की मिट्टी हो रही थी ना, इसमें पानी नहीं था, क्योंकि हम लोगों का इधर उधर जाना ही हो रहा है, तो पानी भी कमी डल रहा था प्लांट्स। तो गाइस ये मुझसे बिल्कुल भी ढंग से नहीं हो रहा था। और इसमें ना एक चीज है, जब हस्बैंड सामने दिखाई देते हैं ना घर में हो, तब हमसे कोई काम ढंग से होता ही नहीं है, क्योंकि हमें ना उनसे करवाना होता है। यही होता है ना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये जब सामने होते हैं ना तो ऐसे लगता है कि ये कर ले, और जब ये नहीं होते हैं ना घर में तो हम सारे काम खुद करने की कोशिश करते हैं। मेरा तो यही हाल होता है, ये सामने दिखाई देते रहते हैं ना तो मुझे लगता है कि ये भी करवा लो वो भी करवा लो, बट ये कर देता है सपोर्ट हर चीज में। तो बस मैंने फिर इनको लगा दिया, मैंने कहा आप लगाते रहो, मैं थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगी अपने व्लॉग के लिए। तो बस यहाँ पर देखिए इन्होंने इस तरीके से लगा दिया। और ये ना ऐसे प्लांट्स होते हैं, ये जितनी धूप होती है ना गर्मियों में, ये उतने ही ज्यादा ग्रो करते हैं और उतने ज्यादा फैलते रहते हैं अपने आप से। इसी वजह से मैं ये लेके आई हूँ, रेलिंग पे बहुत सुंदर लगते हैं, रेलिंग पे लगा के बहुत ज्यादा सुंदर भी लगते हैं। और बस इसमें ना एक चीज की दिक्कत है, जब मैं इन्हें रेलिंग पे लगा देती हूँ ना इस तरीके के प्लांट्स लगा के, तो यहाँ पर जो कबूतर बैठते हैं ना वो जीना हराम कर देता है, और इसमें से ना जो भी कलियां रहती है, जो भी इन पे मतलब ये ग्रो करते रहते हैं, जो भी फूल होते हैं उनको ना नोच देते हैं, और इनको भी नोच नोच के अलग कर देते हैं। तो बस इस चीज की मुझे दिक्कत होती है। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी, और मैं ये ना थोड़ा सा दिखा रही थी आप लोगों को, मैंने कहा एक बार ना आप लोगों को दिखा देती हूँ कि लगने के बाद कितने सुंदर लग रहे हैं। और सुबह सुबह ना इन पे फ्लावर्स खिल गए थे। मॉर्निंग में ना सुबह उठते ही मैं इन्हीं को देखने आई, और इतनी अच्छी सी वाइब आ रही थी इनको देखने के बाद ना, मैं बता नहीं सकती। बट मुझे डर लग रहा है बस कबूतर का, क्योंकि वो इनको ना बिल्कुल नोच देते हैं, और फिर ये मुझे वहां से हटाने पड़ते हैं। बट देखते हैं जैसे तैसे करेंगे जो भी होगा। बट सुंदर बहुत लग रहे थे वहां पे लगाने के बाद, और फ्लावर्स भी सुबह सुबह इतने अच्छे से खिल गए थे। और अब गर्मियों में तो और ज्यादा ज्यादा कलियां आती है और सुंदर फ्लावर्स आते हैं इन पे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, मैंने कहा चलो नाश्ता बना लेती हूँ पहले, तो मैंने दूध बॉईल होने के लिए रखा, साथ साथ में बनने के लिए रखूंगी चाय। और आज हस्बैंड घर में ही हैं, हस्बैंड ऑफिस नहीं गए आज, तो पहले नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद बाकी के सारे काम होंगे। तो चाय मैंने बनने के लिए रख दी, साथ साथ में यहाँ पर मैगी भी बनने के लिए रख दूंगी। आज मैगी का नाश्ता होगा काफी दिनों बाद। छुट्टी के टाइम पे ना यही सब दिखाई देता है, वैसे तो बनती रहती है चीजें। इस वजह से ना आज हमारा मैगी खाने का मन हुआ, और बहुत टाइम बाद, पता नहीं याद भी नहीं है हमने कब खाई थी, क्योंकि हम ये सब चीजें ना थोड़ी अवॉइड ही करते हैं इस वजह से। तो पता नहीं बहुत टाइम हो गया खाए हुए, बट आज मन हो गया, वो गए शॉप पे तो उनका मन हो गया होगा तो वो ले आए। पहले हमारा पोहा बनाने का मन हो रहा था, बट फिर हमने मैगी का डिसाइड कर लिया, तो मैंने कहा चलो मैगी बनाते हैं। और वो भी छुट्टी पे ही थे, छुट्टी वाले दिन तो इतना चल ही जाता है थोड़ी बहुत चीटिंग। तो बस यहाँ पर मैं मैगी बनने के लिए रख दूंगी। तो गाइज ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट। मेरे फैमिली व्लॉग्स होते हैं, आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं। तो गाइज मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।